ना हरिओम। बोलो गीता भगवान की जय। गीता भगवान की जय। श्री भगवद गीता की जय। श्री भगवद गीता द्वितीय अध्याय है षाढ़ संख्या योग। क्या है? षाढ़ संख्या योग। षाढ़ संख्या योग द्वितीय अध्याय। संजय उवाच। अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद है। संजय उवाच। संजय बोले, उस पर करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, कृष्ण जी बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को तो मत प्राप्त हो। तुझ में ये उचित नहीं ज्ञान पड़ता है। प्रताप हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण भगवान बोले, तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अपनी नपुंसकता को त्याग, तू उचित कार्य कर, हृदय की इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जा, तैयार होके खड़ा हो जा। इस पर अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि ये अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय, अरिसूदन वो मेरे दोनों पूजनीय है, मैं उनसे किस प्रकार लड़ूंगा? इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अंत भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। वही हमसे मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, जिनको हम मानना भी नहीं चाहते हैं और जीना भी नहीं चाहते हैं। किंतु इसलिए कायरता रूप दोष से उत्पत्त हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं जो साधन निश्चित कल्याणकारक हूँ मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, मुझको ज्ञान दीजिए। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। हे प्रभु, अर्जुन से कहे, आप मेरे गुरु के समान हैं, गुरु हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। आप हमको बताइए क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के समीपन को प्राप्त करना होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सकूँ। संजय बोले। संजय उवाच। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। क्या बोले? श्री भगवान अनुवाच। श्री भगवान बोले, भगवान कृष्ण बोले, भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और न पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उसके लिए पंडित जन शोक नहीं किया करते हैं।
ना तो ऐसा ही है कि मैं उसके किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सभी नहीं रहेंगे। भगवान कहते जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं हुआ करते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मियों और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों का संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील है और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय का संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। इसलिए भगवान कहते हैं असत वस्तु की कोई तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। न शरीर तो तू उसको ज्ञान जिससे ये संपूर्ण जगत है दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। ना नाश रहित है, अप्रिय अप्रेम निस्वरूप जीवात्मा के ये सब प्रकार नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर, हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध को कर। कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू युद्ध कर इस नाश रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवन आत्मा के सब सशरीर नाशवान कहे गए। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध कर। इसी के साथ अध्याय 2 षड संख्य योगों का 1 से अनुवाद 1 से 18 तक, 1 से 18 तक का अनुवाद हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तस्सत्।